रीवा एयरपोर्ट अब औद्योगिक और आर्थिक विकास का नया केंद्र बनने जा रहा है। दरअसल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कहा कि विंध्य क्षेत्र में विकास की रफ्तार अब नई ऊंचाइयों को छूने लगी है और इस बढ़ते औद्योगिक, पर्यटन और व्यापारिक संभावनाओं को देखते हुए रीवा एयरपोर्ट का विस्तार और सुदृढ़ीकरण समय की मांग बन चुका है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट के रनवे विस्तार, अधोसंरचना विकास और आधुनिक यात्री सुविधाओं के लिए विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ नियमित समन्वय बनाए रखा जाए ताकि आवश्यक अनुमतियों और प्रक्रियाओं में कोई देरी ना हो। उन्होंने साफ कहा है कि रीवा एयरपोर्ट का विकास सिर्फ परिवहन सुविधा नहीं बल्कि विंध्य की आर्थिक प्रगति का रास्ता खोलेगा। वर्तमान में रीवा एयरपोर्ट ATR 72 विमान के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त है और यहां नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन अब यात्रियों की बढ़ती संख्या और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की जरूरत को देखते हुए सरकार ने रनवे विस्तार और टर्मिनल सुविधाओं के उन्नयन पर तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि एविएशन नीति के तहत रीवा एयरपोर्ट से 2 नए एयरलाइन मार्गों के प्रस्ताव मिले हैं, जिन्हें जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। यह नए मार्ग न केवल रीवा को देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ेंगे बल्कि पर्यटन और औद्योगिक निवेश को भी नई दिशा देंगे। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि एयरपोर्ट का विस्तार विंध्य क्षेत्र के लिए एक आर्थिक क्रांति साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि रीवा एयरपोर्ट का सुदृढ़ीकरण हमारे क्षेत्र में निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। यहाँ की युवा पीढ़ी को अब अपने ही क्षेत्र में रोजगार और उद्यम के अवसर मिलेंगे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने भी इस परियोजना को विंध्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का मुख्य स्तंभ बताया। एविएशन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला, उप सचिव कैलाश बुंदेला और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल के निदेशक रामजी अवस्थी बैठक में मौजूद थे। इन अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जाए ताकि परियोजना का क्रियान्वयन समय सीमा में हो सके। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट विस्तार के साथ ही रीवा के कार्गो सेवाएं, नए हैंगर और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा यात्री सुविधाओं में सुधार, सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण और स्थानीय उत्पादों की एयर कार्गो सेवा जैसी योजनाओं पर भी काम चल रहा है। इससे न केवल स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने में मदद मिलेगी बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी जबरदस्त गति मिलेगी। रीवा एयरपोर्ट के विकास से चित्रकूट, मैहर, अमरकंटक जैसे प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल देश भर से बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त करेंगे। रीवा एयरपोर्ट का विस्तार विंध्य क्षेत्र के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि यह विकास की उड़ान का प्रतीक बन सकता है। यहां से क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, निवेश के नए द्वार खुलेंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, विंध्य को एक औद्योगिक, पर्यटन और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि विंध्य अब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और रीवा एयरपोर्ट इस बदलाव का केंद्र बनेगा। रीवा एयरपोर्ट का सुदृढ़ीकरण सिर्फ रीवा की उड़ान नहीं बल्कि पूरे विंध्य की आर्थिक उड़ान है। फिलहाल एविएशन विभाग इस परियोजना को अंतिम रूप देने में जुटा है। देखना होगा कि यह महत्वाकांक्षी योजना कब तक जमीन पर उतरती है और विंध्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाती है।